जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। गुरु जी कहते हैं कि जब कोई शरण में आता है तो उसके पूरी फैमिली को ही गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है। एक अंकल जी थे जो कि गुरु जी के पास जाते थे। उनके बेटे को बुखार आया। अब बुखार उसको अक्सर आता रहता था और ठीक नहीं होता था। तो उनके घर वाले डॉक्टर को दिखाते थे। एक डॉक्टर को दिखाया, फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो भी उसने सिर्फ मेडिसिन ही चेंज की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो गुरुजी महाराज को बताया तो गुरुजी ने कहा कि चित्र उनका उसके बेड के पास रख दे। जब चित्र रख दिया तो बुखार चला गया, बिल्कुल जो जा ही नहीं रहा था। देन ये जो बेटा था वो कॉलेज गया। कुछ दिन बाद उसकी कॉलेज में तबीयत ख़राब हो गई। पेट में दर्द था, उल्टियाँ भी हुई और पेट भी ख़राब हो गया। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, जी मिचला रहा है। तो उनके जो फ्रेंड्स थे बेटे के, वो उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने अपनी तरफ से जो करना था किया, लेकिन इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो पिताजी थे वो अपने पुत्र के लिए गुरुजी के पास गए और गुरुजी महाराज को बताया। गुरुजी ने कहा कि उसको बोलो कि एक गिलास पानी में नींबू का रस डाल के पी ले। बात ट्रीटमेंट की नहीं है, बात गुरुजी के वचनों की शक्ति की है। क्योंकि ये बात गुरुजी महाराज ने कही थी, तो जैसे ही ये दिया गया, बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये कई साल तक ठीक रहा, गुरुजी की शरण में जाते रहे अंकल जी भी। कुछ सालों बाद बेटे को फिर से फीवर आया। अब ये जो फीवर था वो इतना होने लगा कि 104 तक भी पहुंच जाता था बार बार, और ठीक ही नहीं हो रहा था। इन्होंने एक के एक डॉक्टर चेंज किए दोबारा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन ये अंकल जी जो थे वो गुरुजी महाराज पे बहुत विश्वास रखते थे कि डॉक्टर कुछ भी कह रहा है या मेडिसिन बदल रहा है या ट्रीटमेंट चेंज कर रहा है, अलग अलग टेस्ट करा रहा है, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है। तो लेकिन ये गुरुजी महाराज पे बहुत विश्वास रखते थे। गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कुछ ये हरी मिर्ची अभिमंत्रित करके दी और उनको बोला कि जाके अपने बेटे को खिला दें। वो हरी मिर्ची बेटे को खिलाई गई, मंत्रित की हुई, अभिमंत्रित की हुई गुरुजी के द्वारा। शक्ति तो उसमें आ ही गई गुरुजी महाराज की। और वो जब खिलाई तो उसके बाद उसे कभी भी बुखार नहीं आया और बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी महाराज जो है वो भगवान है। वो हमारी सब बातें जानते हैं, उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ कर्म होते हैं जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आते हैं और हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज अपनी छत्र छाया में रखते हुए उन कर्मों से भी हमें निकाल देते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, तो उस पर भी एक सत्संग है कि एक अंकल जी थे, वो एक बार रोपड़ में बैठे हुए थे 1987 में। तो उनके मन में एक न्यूज़पेपर आया, तो उसमें इंदिरा गांधी का फ़ोटो था, श्रीमती इंदिरा गांधी का, प्राइम मिनिस्टर का। तो उनके गले में रुद्राक्ष था। तो इनके अंकल के मन में आया कि गुरुजी के पास भी रुद्राक्ष होता है, क्या वो मुझे एक रुद्राक्ष दे देंगे। 2 महीने बाद ये गुरुजी महाराज के पास गए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। गुरुजी ने कहा कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, आपकी कृपा ही बहुत है। उन्होंने अपने मन की बात नहीं बताई, मगर गुरुजी जो कहते हैं ना, बिन बोले सब कुछ जानदा, गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं। गुरुजी महाराज ने उनको एक हाथ फैलाने को कहा। जैसे ही उन्होंने हाथ फैलाया, गुरुजी ने उनके हाथ पे एक रुद्राक्ष रख दिया और बोला यही चाहिए था ना तुमको। और अंकल जी कृतार्थ हो गए, थैंकफुल हो गए कि गुरुजी धन्यवाद। ऐसे तो इसीलिए कहते हैं मांगो नहीं मानो, क्योंकि हम किसको बता रहे हैं, जो सब कुछ जानता है, जो हमारे पल पल की खबर रखता है। हमारे वर्ड्स में फॉर्म हो न हो बात, जो हमारी थॉट्स में भी आती है ना, वो भी गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी नतमस्तक होते हैं ऐसे गुरुजी महाराज के सामने और सब मिलकर कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।